अरे हेलो। आजकल होम्योपैथी के स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं एक गैजेट नोटिफिकेशन आने के बाद से कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा या नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम किसको देना है, कौन देगा कौन नहीं देगा। तो आइए जानते हैं आज नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है? नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि जब तक आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा कैसे? रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको लेना है तो आपको ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम किसी भी एक होम्योपैथिक स्टूडेंट की जो अंडर ग्रेजुएट रहा है उसकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए होगा। ये हर साल फरवरी या अगस्त में ऑर्गेनाइज करा जाएगा। अब आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस एग्ज़ाम फॉर्म की सबमिशन डेट के पहले पहले जिन लोगों ने 270 डेज़ की इंटर्नशिप पूरी कर ली होगी, यानी कि 9 मंथ की इंटर्नशिप पूरी कर ली होगी, वो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 जनवरी 2023 को इस एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तो 30 जनवरी 2023 तक आपका इंटर्नशिप का 270 डेज़ यानी कि 9 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपने इंटर्नशिप पूरी कर ली है तो आप इस एग्ज़ाम में ऐसे भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आप अपनी इंटर्नशिप ना कंप्लीट करें। आपकी जो बची हुई इंटर्नशिप है वो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में कंप्लीट करनी होगी। मतलब कि आप फॉर्म भर दीजिए, इंटर्नशिप करते रहिए, आपको इंटर्नशिप तो कंप्लीट करनी ही है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस गैजेट के नोटिफिकेशन के पहले पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या जिन लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है उनको ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 22 नवंबर 2023 के बाद जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है या जो लोग रजिस्टर नहीं है उनको ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बैड न्यूज़। खैर, अब अच्छी खबर भी है कुछ। अच्छी खबर ये है कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है और ये एग्ज़ाम जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इसमें आपको केवल 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने नेक्स्ट क्लियर कर लिया है। इसके बाद आप बन जाएंगे डॉक्टर। और क्या होगा अगर मेरा नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो? अगर मेरा नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो मैं उन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स मांगा गया है और वहाँ पर कोई क्लिनिकल यूटिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर यूपीएससी का फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं, पीसीएस का फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। जहाँ पर क्लिनिकल यूटिलिटी कुछ भी नहीं है वो सारे फॉर्म्स आप भर सकते हैं। और उन जॉब्स के लिए जहाँ पर क्लिनिकल वर्क इन्वॉल्व है आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एमओ हुआ, सीएमओ हुआ, इन सब की जॉब्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आपकी जो 5.5 साल की डिग्री है वो ऐसे ही कुछ नॉर्मल बैचलर्स कोर्सेज की तरह जैसे कि बीएससी हुआ वैसे ही कंसिडर की जाएगी। और आप दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं जहाँ पर क्लिनिकल वर्क नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि जिन लोगों के पास में भी इस समय रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उन सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होना है और मोस्ट प्रोबेबली इसी साल फरवरी या अगस्त से ये नेक्स्ट एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। तो ये थी पूरी कहानी नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर होम्योपैथी के बारे में। ऑल द बेस्ट। बाय। मुझे भी पढ़ना है।